अपने आप को बच्चा बना पाए? बना पाए? लग रहा है? क्योंकि जब तक इसमें जो चल रहा है वो साइड करके कुछ नया नहीं चलेगा, तब तक कुछ नया होने वाला नहीं है। क्लियर है? आपने सुना है 2 तरह की आग होती है। एक आग वो होती है जब आप एक्साइटेड होते हो, किसी को प्लान दिखाते हो और सामने वाला उधर से करता है तो क्या हो जाता है? आपने कभी मोमबत्ती फूंक मार के बुझाई है? करो तो धुआं सा निकलता है, जैसे आत्मा चली गई होता है ऐसा। और एक दूसरी तरह की आग होती है जब आप एक्साइटेड होकर किसी को प्लान दिखाते हो, वो आपसे बोलता है ये नहीं चलेगा, तुझसे नहीं होगा। पलवल के पास एक गांव है किछवाड़ी, करण दलाल जी का गांव है। मेरा एक दोस्त है राजू, उसका पूरा नाम है राजेंद्र दलाल। जब मैंने उसे प्लान दिखाया तो मैंने बोला राजू बहुत कमाल का काम है। तो राजू ने बोला फरीदाबाद में मैगपाई में मैंने बहुत मीटिंग देखी है। मैंने बोला देखी होंगी। फिर मैंने हिम्मत करके दोबारा प्लान दिखाया। मैंने बोला ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, खरीदते रहेंगे लोग, तो रिपीट बिजनेस आता रहेगा, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। तो फिर राजू ने बोला कंपनी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा तो अब कर ले। तो मेरे से बोलता तुझसे नहीं होगा। मैंने बोला क्यों, क्या दिक्कत है? मैंने फिर उसे फोर्स करने की कोशिश की तो राजू ने बोला 4 महीने बाद इसी मोबाइल की दुकान पे बैठा दिखा दूंगा। वो कौन सी फूंक लगी थी पता है? वो भड़क गई थी। मैंने कहा सुनील मर सकता है, वापिस नहीं बैठेगा। और राजू अब देख, अब तक तो करता है ना करता, अब तुझे करके दिखाऊंगा मैं। आज राजू और मेरी लाइफ में ये फर्क है कि राजू रोज 8 बजे 8 PM लेता है, समझे? और 9 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे कई बार फोन मिला के बोलता है बाबूजी। मैंने कहा हाँ भाई साहब। मौज तैयारी है। तो मैं हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में बोलता हूं कि सब राजू की मेहरबानी है। तूने अगर वो भड़कने वाली फूंक ना मारी होती तो हो सकता है महीना 2 महीना करके मैं सच में मोबाइल की शॉप पे बैठ जाता। पर मेरी आने वाली 70 नहीं 700 पीढ़ियां तेरी ऋणी रहेगी कि तेरी उस फूंक ने इसको रूबी अच्छी। तो आप मोमबत्ती वाली आग लिए बैठे हो या अंगारे वाली? आवाज नहीं आ रही। अंगारो कौन सी? अंगारे वाली। जब जब कोई मना करे तब तब ठन्नी चाहिए, अब तक तो करता ना करता, पर बेटा आप तुझे करके दिखाऊंगा। हमने दादरी गाजियाबाद में बिजनेस शुरू किया था तो एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, होता ना बहुत चुस्त चालाक टाइप का आदमी। उसे किसी ने बता रखा था जो टाई लगाते हैं ना इनके घर नहीं होते, ये यूं ही घूमते हैं। अब यकीन मानना वो मेरा घर देखने आया था। बोलता गुरुजी मुझे आपसे मिलना है और आपके घर मिलना है। तो कोई बुलाए, कोई आने को कहे तो मना कर सकते हैं, आ जाओ भाई साहब। वो जब आया, आने के बाद मेरा जो घर बना हुआ था वो 1200 गज में था। उसमें खाली एरिया ज्यादा था, मतलब बना हुआ कम था, वो स्पेयर छोड़ देते। 4 साल बाद उसने बोला था कि मैं आपका घर देखने गया था सर। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहता मेरा मुंह खुला रह गया था। ये इस चीज का फायदा है, जो आप हो वही बताओ। छोटे में रहते हो तो छोटा, बड़े में रहते हो तो, क्योंकि जिस दिन किसी ने चेक कर लिया और उस दिन अगर खड़े नहीं उतरे तो आपकी फेस वैल्यू 0 हो जाएगी। यस नो? उतना ही बताना है जितने आप हो। अभी मैं 3 BHK में रहता हूं, मैं वहां रहता हूं B1504, उसका नंबर है 15 माले पे है। पर मैं उससे पहले वहां भी रहता था जहां बारिश आती थी तो वो स्विमिंग पूल बन जाता था। मैं और मेरी भाई बाल्टी लेके पानी निकालते थे।
और उसको देखने वाले या तो जगदीश जी हैं या लखन जी है या एक बार रघुराज जी आए थे। एक बार बस संजीवनी का डब्बा लिया था मैंने, इनको बिठाया तक नहीं था क्योंकि वो हालात कुछ अलग थे, सिंगल रूम था। मैंने कहा कहाँ बिठाएंगे, मैंने कहा लो रघुराज जी जल्दी लो निकलो। हेलो, वो एक दौर था। यस नो, अभी कोई मिलने आएगा तो दो जगह उसको एंट्री करानी पड़ेगी, मेन गेट पे और बी टावर में। तो जब दो जगह एंट्री कराता है तो उसको समझ में आ जाता है किसी मिलने जा रहे हैं। यस नो, ये सब जिद है। कितने लोग जिद्दी हैं? अगर जिद्दी नहीं हो तो छोड़ दो आरसी, और जिद्दी ही कमाएगा। आया ना? क्योंकि उसके ठनती है, बाकी किसी के ठनती नहीं है। आया ना? क्योंकि चार लोगों ने मना कर दिया, चार लोगों ने बोल दिया कुछ नहीं है, और आप छोड़ के चले जाओगे। आपको 400 लोग भी बोले, अपने बुद्धि विवेक पे यकीन रखना कि मैं करूंगा इसे। मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की है, मैंने सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहा हूं। मेरी इंफॉर्मेशन इतनी छोटी नहीं हो सकती। यस सर, नो? करें ट्रेनिंग करें एक और। यस सर, एक गाना चल रहा है, डांस वांस करना। साथ गुनगुनाएंगे गाना ऐसा चला रहा है। कौन सा चला रहा? चाहे लाख तूफान आए। अच्छा, चाहे लाख तूफान आ सकते हैं भैया, तूफान तूफान कुछ पता नहीं है। साथ साथ गाना है, साथ साथ गाना है। जिसको नहीं आता उसको जरूर गाना है। मेंबर खड़े हो सकते हैं। जान एक दूसरे को गले मिल सकते हैं आप। यस, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट्स। कुछ लोगों को गले मिलने में भी ऐसा लग रहा है जैसे टैक्स लग रहा हुआ है। लगता है लीडर बिंदास नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। आश्रम से पहले हमें भी कोई डांस वांस का शौक नहीं था, पर एक चीज समझ में आई थी कि यहाँ जो नाच लिया, हेलो, उसकी सब हेजिटेशन खत्म हो जाती है। लीडर की क्वालिटी है नेवर वेट नेवर हेजिटेट। ना तो वेट करता है ना हेजिटेट करता है। जिसको वेट और हेजिटेट में लगे रहेंगे वो लीडर नहीं बनेगा कि मैं कब दिखाऊं प्लान, कब दिखाऊं प्लान। यस नो? करें शुरू? यस। लाइटर देना एक बार सर, एक बार लाइट ऑफ करना राकेश जी, एक बार लाइट ऑफ करना। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। करें शुरू? यस। सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। कितने लोग अचीवर बने हैं जनवरी? बने कुछ लोग? यस नो? आरसीएम में कितने पायदान है? मैं 16वें पायदान पे हूं।
केवल 4 पायदान के बाद 5वां डायमंड हो जाएगा सुनील। आप भी अपने गिनते रहा करोगे अभी कितने बचे हैं। यस नो? जो बिगिनर हो गया है उसे कितने बचे हैं? 20, स्टार्टर के 19, ऐसे ऐसे चलेगा माइनस। राइट सर? विजुलाइज योर गोल, जो भी आप बनना चाहते हो। अगर किसी को रॉयल्टी अचीवर बनना है तो उसे मानना पड़ेगा मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। वॉक लाइक ए रॉयल्टी अचीवर, टॉक लाइक ए रॉयल्टी अचीवर, फील लाइक ए रॉयल्टी अचीवर, प्लान लाइक ए रॉयल्टी अचीवर, फील्ड लाइक ए रॉयल्टी अचीवर, इन्वेस्ट लाइक ए रॉयल्टी अचीवर। हर चीज उसे रॉयल्टी अचीवर की तरह करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा उसका। हम चाहते तो हैं पर मानते नहीं अपने आप को। अभी जगदीश जी बता रहे थे शादी से पहले बातचीत होती थी, रही होगी, नहीं हुई, बात भी नहीं हुई होगी तो मान लो 6 महीने बाद शादी है, 6 महीने पहले मान लेता है मैं दूल्हा बन चुका हूं। उसके घर वाले मान लेते हैं कि इसको कहीं मत भेजना, इसको घर रखो, है ना, कहीं दूर जाना है तो इसको नहीं भेजना। उसको डिक्लेयर उसके मन में आ चुका होता है ये दूल्हा बन चुका है, उसके मन में आ चुका है वो दुल्हन बन चुकी है 6 महीने 1 साल पहले। यस नो? उसकी फीलिंग्स वैसी हो जाती है। शीशे के सामने जाती है या जाता है तो उसे लगता है कि ओहो। आप शीशे के सामने जाके अपने आप को रॉयल्टी अचीवर कहते हो क्या? बात करते हो आंखों में आंखें डालकर, उसको मिरर टेक्निक बोलते हैं। आंखों में आगे शीशे में आंखें मिलाओ और बोलो कब बनेगा तू रॉयल्टी अचीवर? रॉयल्टी अचीवर को बोले बनूंगा, अरे बनूंगा पक्का। बात ही नहीं करते, वहां कंघी करने जाते हैं बस। आंखों से आंखें मिलाओ और बात करो उससे कि तेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं सफल होकर रहूंगा। ये बात अपने आप से कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? आरसीएम बिजनेस 2013 में दोबारा शुरू हुआ, मैं 8 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। लोगों को 8 साल हो जाते हैं। 8 महीने में रॉयल्टी लाई जा सकती है, पर कब लाई जा सकती है? जब लानी है। क्योंकि वो दौर था जब मेरी वाइफ जॉब कर रही थी टीचिंग में, और वो जब आके मुझे बताती थी तो मुझे लगता था कितनी जल्दी मैं इसकी जॉब छुड़ाऊं। तो मेरे से बोलती थी आप जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बनो, मैं रिजाइन करूंगी। वो अपने स्टाफ को जब बोलती थी ना कि हम रॉयल्टी आएगी, तो वो बोलते थे कि फिर तू यहां जॉब क्यों करती है? मैंने कितनी ताकत लगाई होगी सोचो, क्योंकि वो वहां कैद में थी, यूं मान लो, उसे छुड़ाना था। और मैं 8 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। मेरा चेक था 27,000 का। मैंने कहा दिया रिजाइन। उसके रिजाइन देते उसका स्टाफ ज्वाइन हो गया था। हेलो, जीवन ज्योति स्कूल सुना है पलवल में? उसके अपोजिट में सेंट सीआर है, उसमें पढ़ाया उसने 2 साल। उनका जो वो है पटेल, पता नहीं क्या नाम है उनका, ऐसा कुछ। वो सब स्टाफ बैठा था जब मैंने उन्हें प्लान दिखाया था स्टाफ को, और पूरा स्टाफ जो है, वो अलग बात है उन्होंने काम किया नहीं किया, 2-4 महीने संभाल लाए, क्योंकि उसी दौरान अपन शिफ्ट भी हुए थे। तो वो जिद जब तक नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। हर साल फिल्म बदली है, टेक्निकल हुआ, पर्ल हुआ, स्टार पर्ल हुआ, एमराल्ड हुआ, स्टार एमराल्ड हुआ, 19 तक लगातार तर करके। उसके बाद एक कोरोना आया, इसने कुछ चीजें ऊपर नीचे करी है, अभी वापस से ये जहाज उड़ने को तैयार है। यस नो? अभी फिर देखने लगा अब हर साल क्या होने वाला है। और अगर इसकी पिन बदलेंगी तो ऐसा हो सकता है इनकी ना बदले। अगर अपनी टीम को सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहते हो तो अपनी पिन बदलो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बदलेगी तो 15 नीचे बदलेंगी। वो 50 बिगिनर अचीवर बनेंगे, कोई 40 स्टार्टर बनेंगे। यस नो? इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता टीम के लिए। मैं अगर स्टार रूबी बनता हूं, कोर लीडर बनता हूं, तो आपके लिए इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है, क्योंकि आपकी टीम में 2 रॉयल्टी हो जाएंगे, 8 स्टार एमराल्ड हो जाएंगे, 16 एमराल्ड हो जाएंगे, 32 स्टार पर्ल हो जाएंगे, 64 पर्ल अचीवर हो जाएंगे। यस? अच्छा, आप बिगिनर से स्टार्टर होते हो तो कोई बिगिनर भी तो होता है, क्योंकि आप किसी को बिगिनर बनाए बगैर स्टार्टर हो नहीं सकते। राइट सर? तो अपने गोल को विजुलाइज करना है। इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हो, यू कैन एक्सपीरियंस इट इन योर रियलिटी। आरसीएम बिजनेस से पहले मैंने डेटा एंट्री का काम किया था, और उसमें बिलिंग 1 करोड़
25 लाख की होनी थी, 25 लाख खर्चा काट के 1 करोड़ बचना था। 4 पार्टनर थे, 25-25 लाख रुपए बचने थे। जैसे ही 25-25 लाख की बात आई, मेरे सपने बड़े हो गए। मैं दिल्ली ट्रेड फेयर गया, वहां मैंने कार देखी, दुनिया की सबसे महंगी कार, उसकी कीमत उस समय 5 करोड़ थी। उसका नाम है मर्सिडीज मैबाक 65। 2 सीटर है, 2 ही सीट है उसके अंदर, और वो मुझे अपने घर के आगे फ्लाईओवर से उतरती हुई विजुलाइज करता हूं मैं उसे। कब? जब घर के आगे फ्लाईओवर ही नहीं था। तो लोग बोलते थे कार तो तब आएगी, पहले फ्लाईओवर तो आए। आ गया है कि नहीं आया फ्लाईओवर? अभी आ गया, फ्लाईओवर आ गया, कार भी आएगी। क्योंकि अगर आप उसको विजुलाइज करते रहोगे, उस कार तक पहुंचने के लिए 5-7 कार और बदलनी पड़ेंगी, बाइक बदलनी पड़ेगी। यस नो? आपकी पिन, आपका बिजनेस पहले माइंड में लाओ, फिर पेपर पर फिर आ जाएगा। पहले कहां आता है? कोई भी चीज दुनिया में आने से पहले 3 जगह डिजाइन होती है। पहला, दूसरा पेपर पे, तीसरा रियलिटी पे। ताजमहल पहले किसी के दिमाग में आया होगा, फिर पेपर पे आया होगा, फिर 22 साल लगे उसे बनने में, और आज 400 साल से खड़ा है। यस नो? अगर आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है तो बार बार एक पिक्चर चलानी होगी कि कई हजार लोगों के बीच आपका रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको बग्गी पे बिठा के लाया जा रहा है, आपका फेवरेट अपलाइन आपका नाम ले रहा है स्टेज से, उसके हाथ में माइक है, और वो बता रहा है इतनी स्ट्रगल के बाद इतने लोगों ने मना किया, रिश्तेदारों ने टांगे खींची, घर वाले रूठ गए थे, घरवाली ने बोल दिया था कि या तो आरसीएम कर ले या मुझे रख ले। उसके बाद भी ये व्यक्ति चलता रहा, और आज ये क्या है? रॉयल्टी अचीवर। आपका नाम, अपने आप को महसूस करो और देखो ट्रॉफी आपको दी जा रही है। मैंने ये पिक्चर बार बार चलाई थी, अभी मैं स्टार रूबी चला रहा हूं बार बार, कि साहब के हाथों मुझे स्टार रूबी की ट्रॉफी मिल रही है। और वो विजुलाइज करने का सबसे बड़ा मौका फ्रेंड्स मीट में मिला। मैं उस मंच पे था नहीं था? खाया नहीं था? क्योंकि वो बार बार चल रही है कि वत्स साहब के हाथों ट्रॉफी मिल रही है। रामकिशन जी अनाउंस करेंगे, वत्स साहब ट्रॉफी देने आएंगे, बार बार। आप भी अपने अपलाइन का चलाओ, अपनी नेक्स्ट पिन का चलाओ। चला सकते हैं क्या? चला सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल लीडर, क्या अंतर है? चेक करना कहीं हम तो कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम अनसक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। चेक करें, सक्सेसफुल लीडर वर्सेस अनसक्सेसफुल लीडर। गिव अदर क्रेडिबिलिटी, ये दूसरों को क्या बोलता है? ये सारा कुछ बोलता है इनकी वजह से हुआ है, टीम की वजह से हुआ है, अपलाइन की वजह से हुआ है, सिस्टम की वजह से हुआ है, आरटीपी में जाने की वजह से हुआ है? सारा श्रेय दूसरों को दे देता है। और अनसक्सेसफुल क्या करेगा? जो कुछ किया है ना, मैं नहीं किया, ये टीम बीम ने कुछ नहीं किया, ये कोई अपलाइन नहीं आई थी, जो कुछ किया मैं नहीं किया, रावण हो जाता है। हेलो, मैं दशानन रावण, सब कुछ मैं ही हूं। तो 10 सिर होने के बाद भी मारा गया था या रह गया था? अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो सारा श्रेय अपलाइन को और टीम को देना सीखो। यार मैं जो कुछ हूं रामकिशन जी की वजह से हूं, जो कुछ हूं अपनी टीम की वजह से हूं। टीम इतना रिगार्ड करती है, बात मानती है, अपलाइन इतना प्यार करती है, प्लानिंग करती है। तो अपलाइन अगर आपका प्यार करती है और डाउनलाइन आपका सम्मान करती है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप बड़े लीडर ना बने। राइट सर? बहुत लोग मिलते हैं, सर हमारी तो कोई मानता ही नहीं, और हम अपलाइन की नहीं मानते, तो सक्सेस आएगी? इसको आनी चाहिए क्या? नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल लीडर सारी जिम्मेदारी खुद लेता है। लीडर की पहली क्वालिटी है ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है। जूम मीटिंग में लोगों को लाना, ट्रेनिंग में लोगों को लाना, हर वो चीज की जिम्मेदारी लेता है। बिजनेस कम गया तो जिम्मेदारी लेगा, मेरी गलती रही, मेरी कमी रही, सर मैं सुधारूंगा। सर मेरी टीम में प्लान श्योर कम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है, मैं ठीक करूंगा सर।
मेरी टीम डिसिप्लिन में नहीं है सर, किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है सर। यस सर नो? और ये क्या करता रहता है, अपलाइन को डाउनलाइन को सर कोई सुनता ही नहीं है सर। मेरी टीम, मेरे तो भाग्य में ऐसे लोग मिले सर, आड़े टेढ़े। और संतोष नायर एक बात बोलता है, आइदर यू क्रिएट आइदर यू कंप्लेन। या तो आप क्रिएट करोगे या क्या करोगे। जो शिकायत कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है वो शिकायत करने का टाइम ही नहीं है उसके पास। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो परिवार में बड़े हैं, जिन्होंने खुद भी पढ़ाई करी होगी, भाइयों को भी पढ़ाया होगा, शादियां भी करी होंगी, सब कुछ करे होंगे। इन लोगों के पास कभी भी शिकायत का टाइम नहीं रहा, ये लोग काम में ही लगे रहे। यस नो? घर में कोई ऐसी बहू है जो काम में ही लगी रहती है, वो कभी ब्लेम नहीं करती, टाइम ही नहीं है उसके पास बेचारी के पास। और एक ऐसी है जिसके पास पूरा टाइम है, वो क्या करती रहती है। ये जो सास है ना हमारी, ये ठीक नहीं है। ये जो देवरानी है ना, एक नंबर की कामचोर है, क्योंकि उसके पास पूरा टाइम है, क्रिटिसाइज करने का पूरा टाइम है उसके पास। और लीडर कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। यस नो? और हम यहां से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, बाहर निकलते शुरू हो जाते हैं सर वो ना मेरा मान नहीं रहा है सर। जब तक आप किसी की 100% नहीं मानोगे, कोई आपकी 50% नहीं मानेगा। आपको 100% आना पड़ेगा, तब आप 50% की उम्मीद करना। यस? क्योंकि लोग देखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेंट एंड जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। आप चेक कर लेना, जिसके मुंह से शिकायतें लगातार निकलती रहती है ना, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसकी कभी पिन नहीं बदल पाती, उसका कभी लेवल चेंज नहीं होता। और अपलाइन भी ऐसे से फिर जान बचाता है, क्योंकि रोता ही रहता है। यस नो? आपने कभी वो सीन देखा है कोई बच्चा रो रहा हो और उसको उसकी मां चुप करा रही हो और वो चुप ही ना हो रहा हो, तो लास्ट के हार के क्या करती है वो, रो रो रो। वो बच्चा भी यूं कहता है भगवान किधर से काली आ गई, नहीं बंद हो जाता है तुरंत। हेलो? अपलाइन तो खैर ऐसा नहीं करती, उसे छोड़ देती है, बस तू रो ले, जब चुप हो जाए तो बता दिए मेरे। बी प्रोडक्टिव। और ये क्या करता रहता है, वेस्ट टाइम। प्रोडक्टिव का मैंने बताया था ट्रेनिंग में, क्या है प्रोडक्टिव, पीवी जनरेटर, रिजल्ट ओरिएंटेड। बी प्रोडक्टिव। आपकी हर हरकत, हर मीटिंग, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, पीवी कितना क्रिएट हुआ, कितने लोगों ने रिपर्चेज किया, कितने लोग डायमंड क्लब में आए, कितने कंसिस्टेंसी प्लान में आए, कितनी नई ज्वाइनिंग आई। और कुछ लोग क्या करते रहते हैं, पिकअप सेंटर पे गए, 5-7 को बुलाया और बढ़िया 7-8 घंटे वेस्ट किए, और शाम को क्लाइंट को बताया सर मैं सेंटर पे जाकर बैठ गया था और वो आ गए थे, वो भी बुला लिए थे मैंने, बढ़िया बातचीत रही। पिकअप सेंटर पे कभी भी बढ़िया बातचीत नहीं होती, पता नहीं क्यों। वहां कुछ देर बढ़िया होती है, उसके बाद वहां कुछ और ही बात होनी शुरू हो जाती है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो भैया पिकअप सेंटर को जितनी जल्दी छोड़ दो, वहां मीटिंग करो और निकल लो, वहां पूरे दिन पंचायत करने की जगह नहीं है वो। राइट सर? कितने लोग कर रहे हैं अपना टाइम को वेस्ट। टाइम इज मनी, समय ही धन है। कब? जब आप इसे प्रोडक्टिव टाइम में लगाओगे। ये जो वेस्ट हो रहा है ये तो थोड़ी धन थोड़ी है। टाइम इज मनी कब है, जब ये प्रोडक्टिव है। यस नो? नेक्स्ट पॉइंट है राइट एवरीथिंग। ये हर चीज इसके पास रिकॉर्ड रहता है, हर चीज का। पूछो डायमंड क्लब कितने हैं, बता देगा, एक्यूरेट बताएगा, 5 है, 7 है। 2,500 वाले कितने हैं, 1500 कितने हैं, कितनी नई ज्वाइनिंग आई, कितने स्टेशन है, कितने प्लान शोर है, कितने पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, एक एक चीज का ब्यौरा होता है इसके पास। और आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से, लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। और जो कलम का पक्का रहेगा उसे बड़ा व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और जो कलम का कच्चा है उसे कभी भी परमात्मा बड़ी दौलत नहीं देता, क्योंकि रूल है, अगर आपका बच्चा 100 रुपए दिया और उसे गिराया आया तो आप उसे दोबारा 1000 रुपए नहीं दोगे, वो लेगा भी ना। तू रहने दे, तू ना पहले ही बेटा 100 रुपए चटका दिए थे, तू आ रहे इधर, इसके साथ जाइए, उसे चीज दिवा के बाकी पैसे दर दिए। कुदरत भी वही करती है। यस नो, अगर आप छोटे बिजनेस को नहीं संभाल सकते, 10,000 की टीम नहीं संभाल सकते, 10,000 पीवी आता है, उन 5-7 लोगों को नहीं संभाल सकते, तो कुदरत तुम्हें कभी बड़ी टीम नहीं देगी, क्योंकि आपके पास इसका ही रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या करता रहता है? इसको बोलो लिस्ट बना ले। सर किधर है लिस्ट, किधर है? कॉलिंग कर ले सर, लिस्ट बना के कॉलिंग कर सर, सब कुछ इधर है। मैं बहुत ज्ञानी हूं सर। देखो इसको ना, इसको एक चोट लगने पे डांस कर सकता है, और आपकी जो डायरियां है ना वो बरसों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। यस नो, पैसे के लेन देन में भी 20 साल बाद अगर कोई बोले कि मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आपने नहीं दिए, और अगर आपके पास डायरी है तो वो 4 लोग 5 पंचों में भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप निकाल के दे दोगे, ये दिए थे, इस डेट को दिए थे, फलाने के सामने दिए थे, नीम के पेड़ के नीचे दिए थे, तू 4 पाई के आगे बैठा था, ये 4 लोग पीछे बैठे थे। पूरा सीन, लाला लोग पूरा सीन लिखते हैं। यस नो, और जो इतना सीन लिखेगा 5 पंच जो कहेंगे भाई साहब ये तो कह रहा सही है। आदत नहीं है तो आदत डालो। हर चीज किस में होनी चाहिए आपकी? आरटीपी में कितने लोग आए, क्या उनके नाम आपके पास हैं? होने चाहिए। 4 आए, 2 आए, 1 आया, आप ही आए, अपने लिख लो। हर चीज का रिकॉर्ड रखो। आप रजिस्टर बना लो अपनी टीम का, मिशन लॉयल्टी में आओ, अटेंडेंस लो उनकी कि भाई साहब मेरी टीम मेरे जाने से पहले अटेंडेंस लगवा के जाएगी। और इंडिया के आदमी को अटेंडेंस का बहुत डर रहता है। कितने लोग कॉलेज गए हैं, वहां रहता था ना वो राम सिंह, यस सर, आया नहीं है वो, कोई और ही यस सर कर देता था उधर, मतलब मेरी हाजिरी लगवा दी बस, आया ना। एक एक जब लोगों को यह पता चल जाएगा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो वो अभी कंपनी ने क्या किया है, जो भी आप मीटिंग करो उसके फोटो अपलोड करो। पता है आपको? कर रहे हैं ना? नहीं करते तो उधर से कैसा मीठा सा फोन आता है उधर से, सर जय सिंह सर, जी सर मैं भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर, जी सर बोलिए सर, वो आपके फोटो अपलोड नहीं हुए सर, क्या कारण रहा सर नहीं कर पाया? मैंने बोला सर मैं भोपाल था सर, मैं 10 दिन कर दूंगा सर, कर देना सर, नहीं तो फिर वो जो बोनस है ना सर तो भूल जाना। कितनी देर लगेगी फोटो? क्योंकि कोई कोई पूछ रहा है। अब तक तो अपलोड करते नहीं थे हम लोग। अभी कुछ लोग ज्ञानी ऐसे हैं जो अपलाइन की मीटिंग में जाके फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। मेरी टीम का एक रॉयल्टी अचीवर, मैंने पलवल सेमिनार किया, पलवल मैंने सेमिनार किया, और मैंने उनसे बोला मेरे 2-4 फोटो ले लेना, मेरे को अपलोड करने होते। उस प्राणी ने क्या किया, 4 सेल्फी ली अपनी, 4 मुझे डाल दी। मेरा कैसा मन कर रहा होगा? और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने सीख लिया, मैं अपनी फोटो में खुद ले लिया करूंगा भाई साहब। समझ में आएगा? आदत नहीं है तो आदत डालो। कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, जो नहीं लिखता वो अरबपति नहीं बन सकता। लिख के रखना, नहीं है तो आदत डालो। यहां भी आए तो कितना पैसा लगा, जाने का कितना लगा, टायर में हवा भरवाई कितने पैसे दिए, एक एक चीज का रिकॉर्ड। शाम को 5 मिनट लगते हैं, डायरी में लिखो। आफत लगती है लिखना, पर आदत डालो, क्योंकि आपको ये आदत आएगी तो बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी। आपको नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं ट्रांसफर हो सकती। आप पे तो कट जाएगी कि अपनी तो जैसे तैसे, ये मरेंगे बस। यस नो, बहुत से लोग यहां बैठे सर जितना आता है उतना चला जाता है, सर क्या लिखे, बचता ही नहीं है सर। वो बची इसलिए नहीं रहा है, ना तो आने का वेलकम है ना जाने का वेलकम। लक्ष्मी कहती है मैं आती भी हूं और जाती भी हूं, तो मुझे देख ही नहीं रहा, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता, तो ये ज्यादा देर रुकेगी। टॉक अबाउट
कि बिजनेस कैसे बढ़े, ये इन चीजों बात करते हैं। परचेज वॉल्यूम कैसे बढ़े, ज्वाइनिंग कैसे बढ़े, अचीवर्स कैसे आए, संख्या कैसे बढ़े, ये इन पे बात करते हैं। और ये किस पे बात करते हैं? सर वो ना अपलाइन टाइम नहीं देती सर, अपलाइन सीएनजी का पैसा मांग लेती है सर। सर अपलाइन तो अपलाइन है सर, ये इन पे बात ही नहीं करते। इनसे पूछो बिजनेस बढ़ाने का, नहीं नहीं वो सर सोचो सर, इन तक डेट दिलवा लो बस। हम कोई प्लानिंग है आगे की? नहीं सर वो छोड़ो, आप इनकी डेट दिलवाओ। भाई साहब कौन कौन सी मीटिंग में? नहीं सर वो छोड़ो, तुम इनकी डेट दिलवाओ। इन्हें सुधारो सर, इन्हें नहीं सुधारोगे तो नहीं बात बनेगी। कोई किसी को सुधार सकता है क्या? यहाँ कोई बॉस है क्या? मैं आपकी क्लास लगा सकता हूँ क्या? नहीं, देयर इज नो बॉस नो लॉस। आप मर्जी के मालिक हो, IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपको बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, कौन बोलेगा आपको? अगर सक्सेसफुल लीडर बनना है तो किन चीजों बात होनी चाहिए? मेरी और जगदीश जी की जो बात होती है उसमें से 90% हमारी कौन सी बात होती है? नेक्स्ट RTP में हमारी PPT क्या रहेगी, सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसे कैसे करना है, अब आगे क्या करना है, सेलिब्रेशन आ रहा है तो उसमें किस किस लेवल पे हमें ट्रॉफी देनी है, पगड़ी देनी है, बग्गी पिलाना है, ये करना है वो करना है। हम 24 घंटे इसी पे लगे रहते हैं, ये। और कुछ लोग सर हमारी ठीक है इन्हें सुधारो, मेरी ठीक है सर डाउनलाइन को सुधारो, और डाउनलाइन को सुधारो अपलाइन को भी सुधारो, मुझे छोड़ दो। कुछ लोग जानबूझ के डाउनलाइन को साथ लाते हैं, साथ। तो सर इन्हें समझाओ जरा, जबकि अपलाइन कह रही है आप अकेले आना, मुझे आपकी काउंसलिंग करनी है, आपके साथ प्लानिंग करनी है। ये पक्का जानकार है, जानबूझ के अकेला नहीं आता। इसे पता है तू अकेला है तो तेरी धुलाई होगी और प्रेस होगी तेरे ऊपर, सीधा हो जाएगा। तो जानबूझ के किसको उठा के लाता है? ताकि अपलाइन इनमें खेलता रहे। बेटा बाबा गेल खेलो, बाबा खेल देता रहता है, वो बच जाता है। फिर काउंसलिंग का मतलब होता है 1-on-1, 1-to-1। जो अकेले में बातचीत हो सकती है वो 5 ग्रुप के साथ नहीं हो सकती। समझ में आई बात? अगला पॉइंट है वांट अदर्स टू सक्सेस। ये चाहता है मेरी टीम में सबको सब स्टार रूबी बने, वो चाहता है ये सब फेल हो जाए मैं पास हो जाऊं। सर मेरा बोनस आना चाहिए बस। बहुत लोग हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि यार क्यों आप स्पीड से काम नहीं करते, बोलता है सर इतना ही काम करना है बस ये थोड़ा सा बिजनेस और आ जाए तो मेरा बोनस आ जाएगा सर बस। ऐसे का बोनस आएगा क्या? आएगा, टूटेगा, लिख के ले लो मेरे से। और जो इनके बोनस के लिए काम करेगा, इनको अचीवर बनाएगा। अगर मुझे स्टार रूबी बनना है तो जगदीश जी को क्या बनाना पड़ेगा? रूबी। और जगदीश जी को रूबी बनना है तो लखन जी को क्या बनाना पड़ेगा? स्टार एमराल्ड। लखन जी को स्टार एमराल्ड बनना है तो प्रताप राव जी को क्या बनाना पड़ेगा? एमराल्ड। एमराल्ड बनना है तो इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? और इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? नीचे तक कड़ी दर कड़ी है। मैं ये बोलूं मैं स्टार रूबी बन जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो हमेशा किसके ऊपर ध्यान रखना है आपको? एक बार एक लड़की भगवान की बहुत पूजा करती थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि बेटा तू एक वर मांग सकती है पर अपने लिए नहीं। वो पूजा किसके लिए कर रही थी? अपने लिए। मुझे वो चाहिए, वर चाहिए, और भगवान ने पहले ही अटका दिया कि तू अपने लिए नहीं मांग सकती। तो उसने दिमाग लगाया, बताओ क्या था कि भगवान मेरी माता को एक सुंदर सा दामाद दे दो, मेरी मां को एक सुंदर सा दामाद दे दो, बात खत्म। बोलो तथास्तु। तो समझ गई ना इसकी पै 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 पै। अपने लिए नहीं मांग सकती। यहां भी लीडर अपने लिए नहीं मांग सकता, उसे बोलना है मेरी टीम में 1000 एमराल्ड अचीवर बन जाए, रॉयल्टी अचीवर बन जाए, ऐसा हो जाए, 200 ये हो जाए। अभी 1 साल और बाद मैं आपको एक डायरी दिखाऊंगा 2018 में मैंने क्या क्या लिखा था, उनमें से बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा कितने अचीवर बन चुके हैं, टिक करता गया मैं उन्हें। 18 में लिखी हुई चीजें अब हो रही हैं।
क्योंकि उसमें आप देखोगे मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने नाम लिख लिख के मांगा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उधमपुर, मानसा झील है वहां पे, वहां ऐसी मान्यता है जो मछलियों को दाना खिलाएगा, आटे की गोलियां वहां बेचते रहते हैं कुछ लोग ना, 10 रुपए का ऐसा कुछ, और वो मछलियां भी इतनी कलाकार हैं, मुंह खोलती हैं, क्यों डालो बस, जहां डलेगा ना वहां बहुत सारी आगे फट 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 करने लग जाती है। पर वहां एक रूल है, अपने लिए नहीं मांग सकते। मैं पर्ल अचीवर था, हम शायद पहली बार गए थे, तो मैंने नाम ले लेके मांगे थे, ये मेरा स्टार पर्ल हो जाए, ये मेरा एमराल्ड हो जाए, इसकी उल्टी आ जाए, इसका ये हो जाए। हुआ। अभी हम लोग मार्च में फिर जा रहे, 13, 14, 15, 16, 17 अप्रैल। अब वही चेक कर रहा था मैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अप्लायंस से कोई नहीं जीत सकता, देख लो। 13, 14, 15, 16, 17 कौन जाएगा जो मार्च में 8% हिट करेगा? कौन जाएगा जो अभी 2 दिन में अपना नाम दे देगा? कौन जाएगा जो अभी ट्रेन का आने जाने का पहले ही रिजर्वेशन का अमाउंट दे देगा? क्योंकि रिजर्वेशन इकट्ठा होता है उस रूट पे। पर ये गारंटी है, मैं जितनी बार, मेरा फर्म बिलीव है, मैं जितनी बार गया हूं पेन बदलती है, जितनी बार गया हूं, मुझे नहीं पता किसी की बदले ना बदले, और मेरी बदलती है तो टीम की बदलती है। आप करके देख लो, अपने लिए मत मांगना शर्त है डॉक्टर साहब, अपना मत मांगना टेक्निकल, 2 इधर मांगना, ये टेक्निकल, ये टेक्निकल, ये दोनों टेक्निकल आप बड़े वाले टेक्निकल। हेलो, और जब वो फेंको तो आंख बंद करके नाम लेना उस व्यक्ति का, बोलना टेक्निकल टेक्निकल। हेलो, ये जांचा परखा फॉर्मूला है, जैसा नो। अच्छा, ये करके वहां से आके घर सो जाओ चद्दर तान, है ना? कुछ लोग सो जाएंगे, तुम नहीं तो कही ना मछली आटा खिलाना, 20 रुपए खिलाया तुम, अब तो बदलनी चाहिए, नहीं तो अपनी दे दो तार कर लो, है ना? राइट सर। सक्सेसफुल लीडर शेयर ऑल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो भी है वो सब कुछ शेयर करेगा, सब कुछ। मुझे जो आता है मैं बांटता हूं उसे, कोई आइडिया आ जाए, कोई एग्जांपल आ जाए, जितने लीडरों से मेरी बात होती है उन तक पहुंचता है। और कुछ लोग जिन्हें कोई आइडिया पता चल जाए, उस आइडिया पे चुपचाप लगे रहते हैं, अपलाइन तक को नहीं बताते। अपलाइन कई बार पूछती है क्या चल रहा है, सर वो ना हो जाएगा तो ही बताएंगे आपको, है तभी बताएंगे। बता देगा तो वो हेल्प कर सकता है। शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो एक कहानी सुनाऊं? सुनाऊं क्या? एक आदमी था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ। तो एक व्यक्ति थे हजरत मूसा, उनकी कहानी है कि उनकी बात ऊपर वाले से होती थी। तो ये व्यक्ति उनके पास जाके बोलता है कि आपकी ऊपर वाले से बात होती है? तो उन्होंने बोला हाँ होती है। तो उनको बोलना कि अब देना बंद कर दे, मेरे पास सब कुछ है। तो उसने बोला ठीक है मैं बोल दूंगा, तू शुक्रिया अदा करता है क्या? कहता हाँ करता हूं। बोला बंद कर दे। बोला वो नहीं कर सकता। बोला अगर वो नहीं कर सकता तो वो देना बंद नहीं कर सकता। यस नो? थोड़ी देर बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने शर्ट पहन रखी है और वो भी फटी हुई है। उसने भी हजरत मूसा से जाके बोला तेरी बात होती है ना, उसको बोल यार कुछ तो दे। बोलता शुक्रिया अदा करता है क्या? वह किस बात का शुक्रिया अदा करूं, कुछ दिया ही नहीं है। कहता फिर भी कर। बोला क्यों करूं, पहले कुछ दिलवा तो सही। थोड़ी देर बाद हवा आई और शर्ट जुड़ गई। जो शुक्राना अदा नहीं करेगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेगा, उस पर जो होगा वो भी छीन लिया जाएगा। और जो शुक्रिया अदा करता रहेगा उसे कितना मिलता है जिसका कोई हिसाब। किस किस चीज का शुक्रिया अदा कर सकते हो बताओ, थोड़ा सा बता दूं? कितने लोग हैं जो सुबह उठे थे? 2.5 लाख लोग नहीं उठ पाते, वो सोते के सोते रह जाते हैं। तो इस बात का शुक्रिया बनता है। कितने लोग हैं जिन्हें दिखाई देता है आंखों से? करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों नहीं है, पैदाइश ही नहीं है। वो इस खूबसूरत दुनिया में आए भी और ऐसे ही चले जाएंगे।
इन आंखों का कभी शुक्रिया अदा किया? बनना चाहिए। कितने लोगों के हाथ पैर सही सलामत है? करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके हिलते ही नहीं है, वो व्हील चेयर पे हैं, वो बेड पे हैं, चम्मच से कोई पानी पिला रहा है, इसका शुक्रिया बनता है नहीं बनता? कितने लोग ऐसे हैं जो हष्ट पुष्ट हैं, तो थैंक यू करो। बहुत सारे लोगों को बीमारियां हैं, ऐसा ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 3 वक्त का खाना मिलता है, चाहे तो 5 का भी खा सकता है। ऐसा बताते हैं कि शायद करोड़ों लोग, 30 करोड़ है, पता नहीं कितने जिन्हें 1 वक्त का खाना मिलता है, और उसके लिए भी वो क्या क्या नहीं पापड़ पहनते। सोच के देखो आप कितनी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते। आपको और मुझे मनुष्य बनाया, इसका शुक्रिया नहीं बनता? 4 पैर पे डाल देता, भैंस बना देता तो हेलो, सींग ही यूं करती रहती। भगवान आपके बना दे, मैं प्लान दिखाऊंगी भगवान। मतलब अगर आप लिस्ट लिखोगे ना तो आपकी डायरी छोटी पड़ जाएगी इतनी चीजें। कितने लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी होगी नहीं, हुई नहीं, हुई नहीं। कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके है ही नहीं, वो मन्नत मांगते हुए पागल हैं। यस नो? कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें। ऐसे कितने लोग हैं जिनके माँ बाप जो अनाथ पैदा नहीं हुए, जिन्हें पता ही नहीं हमारा बापू कौन है, सबको पता है। यस नो? तो थैंक यू करो ना माँ बाप ने हम पढ़ाया लिखा, एक एक चीज का थैंक यू करो। आरसीएम में हो करो थैंक यू, नहीं किसी वेरी वेरी पढ़े होते और फिर वो सुरेंद्र की किताब पढ़ के बेचैन हो जाते। अच्छा आप सोचो, 15 साल बाद आपको पता चलता आप एक गलत कंपनी में हो, एक गलत ओनर के साथ काम कर रहे हो, वो 15 साल वापस आ सकते थे? चाह के भी नहीं कर पाते, फिर आप हार जाते कि बस अब तो हो गया, तो उम्र निकल गई यार। एक एक चीज का शुक्रिया अदा कर सकते हो आप। यस नो? सूटेड बूटेड है? कितने लोग हैं जो सूट में रहते हैं? और सूट का मतलब होता है आदमी सामने वाले को सूट कर देता है। किसमें? सूट में। यस नो? सूट अगर पहन रखा है तो सामने वाला सर ही बोलेगा आपसे, और हमसे लोग गुरुजी बोलते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ इसको कैसे पता? मैं गाड़ी सर्विस कराता हूँ, वो गुरुजी बोलता है पता नहीं क्या है मामला, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मतलब बाय डिफॉल्ट चलता है लोगों का। तो कहीं ना कहीं ड्रेस कोड का फर्क पड़ता है कि नहीं? आज तक मेरी गाड़ी को पुलिस वाले ने हाथ नहीं दिया इस ड्रेस में, और अगर दे भी दिया, गाड़ी नजदीक आ गई, कुछ तो होगा ना इसमें। कोई आम आदमी नहीं बैठा भाई अंदर, आम आदमी इस ड्रेस में, आम आदमी इस ड्रेस में आता है एक दिन जिस दिन दूल्हा बनता है, पै 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 पै। बस उसके बाद वो कोट टंगा रहता है, उसकी कभी ड्राई क्लीनिंग नहीं होती, फिर उसका साइज आड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर उसकी डिजाइन पुराने टाइम की हो जाती है, फिर वो कभी पहन ही नहीं पाता। यस नो? करेंगे शुक्रिया? एक पेज भरा करो सुबह उठ के, सुबह उठ के एक पेज भरा करो। नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इसका भी शुक्रिया अदा करो। पूरा एशिया आता है जॉब करने, और हम नॉर्थ इंडिया में। अच्छा आरसीएम की एनिवर्सरी दिल्ली होती है, सुरेंद्र दिल्ली होता है, हम दिल्ली से कितनी दूर हैं? मैक्सिमम 1-1.5 घंटा। उन्हें देखो छत्तीसगढ़ से आते हैं, चेन्नई से आते हैं। मन्नू जी को देखो किधर से आते हैं, मन्नू जी 2.5 दिन आने का, 2.5 दिन जाने का। तो थैंक यू नहीं करना चाहिए इस बात का? यस नो? करेंगे? स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और आपकी वजह से किसी की होठों पे मुस्कान है तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और आरसीएम में आप किसी को पुण्य के भागीदारी बनते हैं, पाप के भागीदारी बनते हैं? पुण्य के। लाखों लोगों को रोजगार देने का मौका जो सरकार के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। बाहर तो आप अपने आप को रोजगार दे दो तो बहुत है। बहुत सारे लोग यहाँ पुलिस में हैं, फौज में है, बच्चों को नहीं लगा पाएंगे, और आपके पास मौका है। आपकी जनरेशन आरसीएम कर सकती है। मेरी गुड़िया की +1 पढ़ती है, कॉमर्स लिया है उसने, पापा के साथ आरसीएम करना है दो। और आरसीएम नहीं होता तो मैं टेंशन में ही रहता कि इसको मैं करवाऊंगा क्या।
स्टेज से उसे डर लगता था। एक दो बार मैंने उसको स्टेज पे बुलवाया, कहती पापा ये तो बहुत आसान काम है। क्योंकि वो जब स्टेज पे आती थी तो उसके पकड़ते ही माइक ना टप टप गिरने शुरू हो जाते थे। कहती पापा मुझे ना कुछ हो जाता है स्टेज पे। और मैं उसको बोलता था तेरे बाप ने कितनों को सिखाया स्टेज पे बोलना, तू टेंशन क्यों ले रही है? और वो पहली बार गुड़गांव बोली थी, उसमें मिशन टेक्निकल वाला कोई प्रोग्राम था, फैमिली गेट टुगेदर। मैंने उसको एक स्टोरी बताई कि ये सुना दी तू बस, और स्टोरी उसने ऐसे चल चल के सुनाई थी। अरे मैंने कहा तो लीडर है, क्या दिक्कत है? आयुष बोलता पापा मैं क्या बोलूंगा? मैं तू अपना नाम बता, कौन सी क्लास में पढ़ता है, बता, बोल, बहुत अच्छा लग रहा है, बस अच्छा ये बोलना है, ठीक है बोल दिया। तो बहुत आसान काम है। चीजें आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। यस या नो? और ये बाबूजी क्या करता रहता है, इससे अपलाइन भी गुस्से में रहती है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, एंग्री मैन। जिधर जाएगा मुंह सड़ा ही रहेगा। घर वाले भी दुखी हैं, घर वाले भी दुखी है, क्योंकि कभी हंस भी लेकर ओ कार्टून ओ सड़ा ही रहे जब देखेंगे। यस नो? और एक आदमी ऐसा है कि अगर एक बार स्टेज पे चढ़ गया तो लोगों को इतना हंसाएगा, इतना हंसाएगा, इतना हंसाएगा, इतना हंसाएगा, तो बोलेंगे भाई साहब ये आदमी है, क्या पर्सनैलिटी है। यस नो? क्योंकि बाहर स्ट्रेस बहुत है। हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते एक दूसरे से, अपने अपने मोबाइल में लगे रहे। आएगा रोटी ना देख ले तो ले आए एक आध रोटी। क्या ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां भी मोबाइल में लगे रहे, बच्चे मोबाइल में, मैडम मोबाइल में, वो ऑर्डर आके दे गया, ये खाया है और आ गए, गेट टुगेदर करने गए थे, आउटिंग करने गए थे, फिर तो मोबाइल में घुसे ही थे ना, आउटिंग कहां? यस नो? जेंट्स से एक सवाल पूछूं? पूछो। जब घर जाओ ना, घर, तो अपनी वाइफ से पूछना, खाना वाना खा के, रात का भोजन डिनर लेने के बाद, पहले ले लिया तो गड़बड़ हो सकती है। पहले सवाल मत पूछना, डिनर करने के बाद रात में पूछना कि एक बात पूछूं, अगले जन्म में मैं ही मिलूं तो। उसके बाद उसकी आंखों में देखना और कुछ मत बोलना। वो आंखों में जो कह गिरा भले आदमी, इस जन्म में तो तीर मारे ना गए हैं? अरे अर्जुन रख दिया गांडी में, तेरे बस की नाम, अरे तेरे बस की नहीं है महाभारत जीतनी। जाए मामा टाई लगा के, पैसा मांगो मर जाओ। हेलो हेलो, ये बात दिनेश चौधरी सर ने, जो स्टार रूबी थे, उन्होंने पूछी, तो मैंने भी अपने वाइफ से पूछी। उन दिनों में जब स्ट्रगल का टाइम था तो वो एक ही बात बोलती थी, दोबारा दिखियो मत। अभी कुछ और बोलती है। अभी क्या बोलती है? मैंने कितने लोटा भोलेनाथ को चढ़ाए, कितने व्रत करे, तब तुम मिले। रिजॉर्ट में किटी पार्टी चलती है, सहेलियों में डिस्कस चलती है, उसकी सहेली बोलती है बहुत भाग्यशाली है, क्या भैया मिले। हेलो? क्योंकि ये अब रूबी अचीवर है और वो जानती है वो मेरी नॉमिनी है, वो भी रूबी अचीवर है। कैसा नो? कामयाबी के 100 बाप, नाकामयाबी अनाथ होती है। नाकामयाब आदमी का सगा बाप मुकर जाता है, मेरा ना ही दे जाए। और सक्सेसफुल के पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस का भी आदमी जो है, हमारे जीजा सगेंगे बिल्कुल, जीजा जी। मैंने देखा, मैं अपनी ससुराल जाता हूँ, मेरा साला पैर में छूता था, अभी साला नहीं, साले के साले के बाकी यार दोस्त, बाकी पड़ोसी, जीजा जी। नहीं कहूँ यार क्या बदल गया, साला हाइट उतनी है, वजन मैंने 19 किलो कम कर ही लिया, तो बदला क्या? सक्सेस। हेलो? लोग बोलते हैं तू कोई मंत्री हो गया है, तेरा माला डलती है।
मैंने कहा मंत्री कपड़े दूसरे पहनता है, ये दूसरा मंत्री है। यस सर। तो और अभी तो पार्टी नहीं हुई है, 25 के बाद 10-20 गांवों में जीत जाना पड़ा जब तक मजा जो लोग मुझे भूल जाते थे पार्टी फंक्शन में, वो सबसे पहले अगर कार्ड पे नाम लिखते हैं तो नाम लिखते। अभी मैसेज दिखा दूंगा। हमारे गुड़गांव वाले चाचा बहुत पैसे वाले, दादाजी पुलिस में थे, वो बिजनेस में थे। वो बिजनेस वाला तो बड़ा बने नहीं, उन्हें आज तक 17 साल 15 साल मेरी याद नहीं आई। और अभी कार्ड आता है तो सबसे पहले किसका आता है कि सुनील यार आना है। मैं मानता हूं तू बहुत बिजी है, पर यार परिवार है यार, आना चाहिए, तेरी आना चाहिए। जब मैं प्लेटिना लाल रंग की HR 30 1852 पे चलता था तब कोई नहीं आया बुलाने। अभी HR 30 89 84 अर्टिगा में चलता हूं तो बहुत आते हैं बुलाने। ये हेलीकॉप्टर में चलेगा। हेलीकॉप्टर की कीमत है 1,75,00,000 और एक आता है 4 करोड़ का 4 सीटर, और मैं खरीदूंगा 64 करोड़ वाले को, जो 2R से बिजनेस से पावर है। अच्छा एक चीज सोचो, जब हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आ गया, और मैं गुड़गांव के ऊपर से गुजर रहा हूँ चाचा की छत पे से, तो चाचा फोन करके कहेगा देख ऊपर से गुजर जा, यो नहीं है छत पे उतरे कभी कभार, भैया हम ही आ जाएंगे छत पे। हेलो, बहुत गुस्सा आ गया, बहुत बेइज्जती हुई है साला एक एक पैसे के पीछे, बहुत लंका लगी है, बहुत गुस्सा आ गया। आपको है ना 2-4 तो रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कहते होंगे क्या तू RCM नमक मिर्च मसाला, बेटा बहुत छिड़केंगे तेरे ऊपर एक दिन, बहुत, तो तू आई मचाएगा। हेलो, विवेकानंद जी पढ़ने गए तो उनके टीचर ने बोला ये लाइन खींची और बोला इसको बिना टच करे बिना छेड़े इसको छोटी करना है। तो उन्होंने बोला इतनी सी बात, उसके बराबर से लंबी सी खींच दी। हेलो, कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? लंबी से खींचेंगे ना अपने आप समझ में आया ना? यस चलो, मुझे याद है मेरा साला बुलंदशहर में मैं और जगदीश जी गए, साले का नाम था राजू उर्फ राजकुमार, वही है पक्का राजकुमार। उसकी शादी आगरा एक ऐसी जगह हुई थी जहां उसे सूटकेस भर के गोल्ड मिला था। कोई केबल बनाने वाला व्यक्ति है जो उसका ससुर है, केबल बनाते हो आगरा में, इतने ही पैसे मिले थे। तो राजू फिर आदमी, पर वो क्या था कि वो 10 साल बड़ी मिली थी। इतना तो चलेगा यार, एक सूटकेस में कम से कम उम्र का तो गड़बड़ हो गई। ऐसे राजू के पास मैं और जगदीश जी अपनी लाल रंग की प्लेटिना पहुंच गए प्लान दिखाने। वो भाई साहब ने एक नया ऑफिस बनाया था, वहां लगा हुआ था पता है किसी काम में, हम ऊपर गए और जाके हम कार से मारा तो कहता ना बस ये बात करें और मैं दिखाऊं प्लान। मैं और जगदीश जी उसको प्लान दिखा रहे थे। उसने बोला आप क्या भरते हो? ITR। और हमें साला ITR का आई नहीं पता था उस समय। अभी कोई बोले तो अपन दिखा सकते हैं ये रही ITR, उस समय पता ही नहीं था ITR भी कुछ होती है। ITR भरते हो, TDS भरते हो? मैंने कहा क्या होता है ITR, क्या मामला? उसने अपना दिखाया, पता नहीं 18 लाख या 24 लाख का बिल था। मैंने होगा फिर क्या हो गया, RCM की बता। तो मेरे से बोला तुम कौन सी गाड़ी में आए हो? मैंने कहा यार क्यों मजाक कर रहा, तेरे सामने ना उतरे हम लाल प्लेटिना, पूछ क्यों रहा है? बढ़िया बेइज्जती करवा के निकले, कसम खा के निकले, अब गाड़ी सही आएंगे। कैसे लो, मैं अर्टिगा लेने गया चिराग दिल्ली, मैं जगदीश जी, टीम महेश जी भी थे, संजय सर भी थे और भी कई साथी थे। और जब वो फेसबुक पे डली तो उसने नीचे लिखा जीजा जी गांव कब आ रहे हो? मेरा मन कर रहा था भूतनी के
साले कभी नहीं आऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर कौन सी आग है पता चल रही है, कौन सी आग लग जाती है। जब आऊंगा ही जब गाड़ी में आऊंगा, और गाड़ी के लिए नहीं जा रहा मैं। हेलीकॉप्टर से अगर रस्सी फेंकी नहीं मैंने उसकी छत पे, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। क्योंकि मुझे ना तो सूटकेस भर के कुछ मिला था, ना मुझे गाड़ी मिली थी। मेरी बहुत सिंपल शादी हुई थी, और सिर्फ ये सोचा था कि एक दहेज में मिलना और एक अपने दम पे खरीदने का मजा ही कुछ और। क्योंकि जब आप दहेज में गाड़ी मिलती है ना और आप स्टंट मारते हो तो लोग अरे मिल गई होगी ब्याह में बना वाला, और जब अपनी होती है ना मजा ही कुछ। आया ना? कितने लोग मानते हैं रियल इंडिपेंडेंट वही आदमी जो अपने दम पे खेल खेले, सेल्फ मेड मैन। यस नो? बन सकते हैं क्या? अड़ी हुई है किसी से? नहीं अड़ा लो यार, नहीं अड़ रही तो क्या दिक्कत, किसी से तो अड़ाओ। यस नो? मेरी वाइफ बहुत बार बोलती थी कि करवा चौथ चली जाती है तुम कुछ करवाते नहीं हो। अभी ऐसी कोई करवा चौथ नहीं है, सारा इतना तो टीडीएस आ जाता है कि मैं उसे हर साल 2 तोले कम से कम गोल्ड दे सकता हूँ। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और अगले 10 साल में जो मुझे दिखता है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम डर जाओगे। इसलिए कईयों को लगता है बहुत फेंकता है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। यस नो? क्योंकि आज अगर 20,000 लोग हैं, 10 साल में 2 लाख नहीं होंगे, 2 करोड़ नहीं होंगे, होंगे। और 2 करोड़ लोग ज्यादा नहीं 1,000 का सामान खरीदने, बहुत बड़ा होगा। कितनी चीज हो जाती है पता है? 10 पे कितने करोड़ का बिजनेस हो जाता है, और उस करोड़ में से अगर 1% भी आया तो पर मंथ कितने करोड़ रुपए बनते हैं, कैलकुलेशन लगा के देखना आप। यस नो? मुझे आज भी याद है, मेरी गुड़िया 8 महीने की थी, खुशी, जब मेरे जिंदगी में आरसीएम आया था, और हमारे घर कोई बाबा आ गया, आ जाते हैं ना कई बार, वो भगवा वस्त्रधारी कि बच्चा कल्याण हो तेरा, तो कर दे बाबा। तो उसने बोला तेरे पे पहला बच्चा बेटी है। मैंने कहा हाँ, तेरी बेटी ज्यों ज्यों बड़ी होगी त्यों त्यों तेरे पास पैसा बढ़ेगा। मैं मनी मन सोच रहा है इसने कैसे पता ही वार सुन करता है, और है भी ऐसे ही, है भी ऐसे ही, सच्ची ऐसे ही है। वो जब छोटी सी थी, वो 14-15 महीने की हुई होगी, तो मैं रॉयल्टी पे आ गया, फिर वो टेक्निकल पे आ गया, वो करते करते। यस, कहते हैं ना बेटी अपने मुकद्दर का लाती है, वो तो हेलीकॉप्टर लाई हुई है। राइट। मुझे कभी टेंशन हुई नहीं। कई लोगों को रात को नींद आनी बंद हो जाती है कि कैसे करे कैसे करे कैसे करे। यस नो? ये सब किसकी पावर है? क्योंकि इसमें है नेटवर्क। आज आपके पास 1000 लोग हैं, कल ये 10,000 भी होंगे, धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। ये मन्नू जी बैठे, एक बार खड़े होना। आपने सुना कोल सिटी, कोयला, कोयला देखा? कोयला फिल्म बनी है उसमें बहुत सारी। कोल सिटी धनबाद से मन्नू सर है, इनके बगल में स्टील सिटी बोकारो भी है। वो एक दौर था जब 10,000 का बिजनेस था, और मन्नू सर कोलकाता से ट्रेन पकड़ के जा रहे थे धनबाद। और मैंने रिसेंटली कोई किताब पढ़ी थी, किताब पढ़ते ही मेरे दिमाग में पहला व्यक्ति आया था मन्नू। मैंने तुरंत फोन लगाया, और फोन पे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा और कैसा चल रहा है? बोला सर चल गया। क्या सर? हो गया। अब नहीं होता सर, अब मैं थक गया हूं सर। मैं कहा यार तुम्हारे तो इतने बड़े सपने हैं यार, तुमने क्या नहीं छोड़ा उसके लिए? तुम बीच में कैसे छोड़ सकते हो यार मन्नू? मैंने बोला एक बार मेरे को बुला दे बस, मैं आऊंगा, एक बार मेरे को मिलवाना है, एक बार मिलूंगा बस। 1 to 1 70 घंटे की ट्रेन यात्रा। मुझे नहीं पता क्या फर्क पड़ा, पर इस व्यक्ति को फर्क पड़ा कि हौसला मिला था, कोई है मेरे साथ, और आज ये टेक्निकल अचीवर है। और मैं भी सिर्फ इसलिए चला गया था, मेरे जहन में चलता था कोई व्यक्ति साउथ इंडिया का अपने टीम में स्टार रूम बनेगा, उसका नाम होगा मन्नू कुमार। और आज मन्नू का बिजनेस 15 स्टेट में है। मैं मन्नू को एक ही डायलॉग मारता था, अगर ऊपर वाले को तुझे मारना होता तो पहले ही मर जाता, अगर तू जिंदा है तो तू इतिहास रचने के लिए जिंदा है।
ये एक लाइन। उसके बाद जगदीश जी का भी रहा है, लखन जी लगातार गए हैं, प्रताप जी का लगातार रहा है, जूम मीटिंग लगातार रही है। और वो एक टाइम होता है जब बच्चे को जरूरत होती है, कि जब छोटा बिजनेस होता है, तब उसके साथ कोई डिसीजन लेके इतनी दूर जाना। पहली बार गया, मेरी ट्रेन छूट गई, अगले दिन मैं वेटिंग में जा रहा हूं। वेटिंग में सोच के देखो आप, और मन्नू जी 4 बजे से स्टेशन पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन 10 घंटे लेट है। करते करते रात को 12 बजे ट्रेन पहुंचती है गोमो स्टेशन, वो स्टेशन जिसमें लास्ट बार सुभाष चंद्र बोस जी को देखा गया था। और खाने को क्या मिला था मन्नू? एक ठंडी कचौड़ी, ठंडी सी चटनी, और भूख इतनी लग रही थी, वो अंदर नहीं जा रही थी, ठूसी थी बस। और अगले दिन वो बाहर भी निकल गई थी। और सुबह 4 बजे ट्रेन आई, विकलांग वाले डिब्बे में घुस गए थे। बोला सर यहाँ घुस जाओ बस, जिसमें देखी जाएगी। मैंने कहा टीटी पकड़ लेगा तो, अरे कह देंगे सर हम भी। धनबाद उतरने के बाद ठंडे पानी से नहाना, और आदमी जब गर्म पानी से नहाता है तो गाना गाता है, मेरे सपनों की रानी का आएगी, और ठंडे से नहाता ओम नमस्कार ओम नमस्कार। हेलो, आपकी टीम में भी आउट ऑफ टाउन बिजनेस जा चुका है, बचा लो उन्हें। अरे बचा लो, किसी की उम्मीद बनो, जाके उसके साथ खड़े हो जाओ, मैं तेरे साथ हूं। उस समय जरूरत होती है डूबते को तिनके का सहारा। आपने सुना होगा, तिनके का कोई सहारा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल है, तिनके का भी सहारा होता है। बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। और आज इतने स्टेट में बिजनेस है, लगातार 20-22 दिन लगातार भौकाल मचा रखा है। एक एग्जाम्पल बनना है, मैं अगर रूबी अचीवर डायमंड बन जाऊं, लोग बोलेंगे तू भैया हवलदार का पोता था, फौजी की औलाद थी, तेरे भैया वो थे, तू बन सकता है। और जब कोई आपसे डाउन से नीचे निकल के आएगा, कहानी उसकी बनेगी। यस नो? और जब वो आपका फोटो अपने घर पे लगा के रखेगा, बहुत लोगों ने लगा रखी है, तो समझ लेना सारे पुण्य का फल मिलेगा आपको। बैठे, जोरदार तालियां। और मन्नू जी की खासियत क्या रही? ये वाली कभी नहीं रही है, अपलाइन आई तो नहीं आई तो। कई बार बोला सर टाइम चाहिए, मनु यू कैन डू इट। यस सर, मैं करूंगा। ऐसे नहीं बोला सर बाढ़ में जाओ तुम, नहीं आ रहे ना, हम भी नहीं कर रहे हैं, लियो नहीं कर रहे हैं हम, जा करवा लो। इन्होंने बोला सर मुझे सिखा दो, मैं कर लूंगा। आप मुझे बस बता दो, मेरे को टॉपिक बता दो, मैं कर लूंगा। और हमें सिर्फ अपलाइन से यही पूछना होता है। प्रताप सर पूछते हैं सर टॉपिक बता दो, बाकी हम कर लेंगे। यस सर? मैं पिछली बार जब गया था तो मन्नू जी के पास जो घर था ना, उसी में सोना, उसी में किचन, उसी में नहाना। इस बार मैं गया तो 2 BHK अटैच बाथरूम। और मन्नू ने बोला अगली बार जब आओगे, बोलते हो गया 3 BHK। और अगली बार जब आओगे तो मैं आपको गाड़ी से लेने आऊंगा, अगली बार जब आओगे तो आप ऐसे होगा, अगली बार जब आओगे। मतलब लोग देखो ना कैसे कैसे आपके लिए तैयारी करेंगे, कैसे सोचो। और ये आउट ऑफ टाउन में ही होता है, होम टाउन में कोई बुक के लेके नहीं आएगा। सर आ गए आप पासू से, आ गए सर बगल वाले गांव में, सर बुक के लो सर। कभी नहीं होगा, दूर दूर जाना पड़ेगा। राइट सर? सेट गोल्स ऑन डायरी। ये सक्सेसफुल आदमी के डायरी पे। अभी ये आपको वर्क बुक दी है, क्यों दी है? केवल पेज भरने के लिए या आपकी प्लानिंग करने के लिए? पर इसको भी कुछ लोग भरेंगे नहीं। और ये चेक होंगी भाई, सब नंबर मिलेंगे आपको। इससे पता चलेगा, क्योंकि हम सीरियस लोगों को 5 लोग चाहिए बस, ज्यादा की फौज नहीं चाहिए, केवल 5 सीरियस लोग, डैम सीरियस, जिनके साथ जिंदगी लगाई जा सके। और जिंदगी उसी के साथ लगाई जा सकती है जो जिंदगी लगाने को तैयार हो। नहीं सर तुम जिंदगी लगा दो, मैं तो किडनी लगा सकता हूं बस, आधे फेफड़े की फूंक दे सकता हूं सर बस, बाकी कुछ ना कही हो। और जिंदगी ये बोलती है, जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी। मेरी दुकान जो 8 मेंबर मेरे घर में थे, मुझे मेरा सब कुछ खर्चा वहां से चलता था, मैंने एक झटके में छोड़ा था उसको, क्योंकि मुझे जिंदगी बनानी। मैं भी तो सोच सकता था धीरे धीरे कर लेंगे सर,
कहाँ भागे जा रहे हैं? मुझे पता था ये धीरे धीरे नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम एक धक्का स्टार्ट गाड़ी है, और धक्का स्टार्ट गाड़ी ऐसे कभी स्टार्ट नहीं होगी। सर दे तो रहे हैं ना सर, हो नहीं रही है, इसको जर्क देना पड़ता है, इसको पावर लगानी पड़ती है, तब ये स्टार्ट होती है। और एक बार स्टार्ट होगी अपने खर्चे पे हिंदुस्तान घुमाता है, इसकी खूबी है। नहीं तो तुम्हारा ही खर्चा लगता रहेगा। स्टार्ट जिस दिन हो गई उस दिन अपने खर्चे पे तुम्हें नहीं, तुम्हारी पीढ़ी को घुमाएगा। तैयार हैं? कितने लोग? कितने लोगों ने विदेश यात्रा करी है? आज उस शहर का नाम लिखो, उस कंट्री का नाम लिखो जहां घूमना चाहते हो। उसमें लिखा है ना भारत में कहां घूमना चाहते हो, उसमें एक डालना। मेरी टीम में दुलीचंद जी, प्रेम नारायण जी, एक ट्रेनिंग में मैंने लिखवा लिया था उनसे। उन्होंने पता कैसे लिखा था? गुरुजी ऐसे हो तो नहीं सकता, पर थाईलैंड। वो दोनों थाईलैंड में आए, सिर्फ एक लाइन बोली थी थाईलैंड जाके उस पर व्हाट्सएप कॉल पे कि सर आपने लिखवाया था और हमने मजाक मजाक में लिखा था कि होना तो है नहीं। वो दोनों लोग थाईलैंड अचीवर बने। लिखने में पैसे लग रहे हैं क्या? लिख दो ना, बात खत्म। लिख सकते हैं क्या? चलो आगे। और अगर अनसक्सेसफुल रहना है, आप चेक कर लेना, जो आदमी इस वर्कबुक को नहीं भरेगा, देखो आप टॉप 5 सेलेक्ट कर रहे हो, वो अगर इसको नहीं भरे तो समझ लेना ये अनसक्सेसफुल है। उससे कुछ मत कहना, अपने मन में लिख लेना ये आदमी मेरे डायरी में नहीं। कितने लोग हनुमान जी को जानते हैं? राम जी को बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ही बोलना रहते, जय श्री राम। नारद जी को कितने लोग जानते हैं? नारायण 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 गए राम जी के पास। राम जी के पास एक डायरी रखी थी, उस डायरी में सबसे ऊपर नाम लिखा था नारद जी का। तो नारद जी कह रहे यार हनुमान जी जय श्री राम करते रहते हैं, उनका इसमें नाम नहीं है डायरी, इसका काम ही आग लगाना। ये पहुंच गया हनुमान जी के पास, नारायण नारायण। कैसे आए ऋषि का? कैसे आए? कोई फायदा ना जय सिंह बनने का, कोई फायदा नहीं है राम राम करने का। बोला क्या हो गया? मैं राम जी की डायरी देखा हूं, तेरा नाम तू उनके टॉप 5 में नहीं है, मैं हूं सबसे ऊपर। हेलो। हनुमान जी ने बोला कोई टेंशन नहीं, जय श्री राम। मैं उनकी डायरी में नाम लिखाने नहीं आया, मेरा काम है मैं करूंगा। राइट है। अगली बार फिर पहुंच गए नारद जी, इस बार फिर एक डायरी देखी, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का। तेरी ओहो भाई राम जी यूं बताओ डायरी बदल दी तो क्या हुआ? भाई मेरा नाम था सबसे ऊपर, हनुमान जी कैसे आए? तो उन्होंने बोला देखो दो तरह के लोग हैं, एक जो मुझे याद करते हैं उनके नाम पर डी डायरी में है, और जिन्हें मैं याद करता हूं वो छोटी वाली डायरी में है, उसमें हनुमान जी का नाम पहले। क्या आपका नाम आपकी अपलाइन की छोटी डायरी में है? आज देखिए कुछ लोग तो छोटे दिखेंगे, कहाँ डायरी, और उसमें नहीं भी लिखा होगा तो गुरु जी एक बात बता, या बालक को ध्यान रखे जरा राम हेलो यस नो। इसका मतलब राम जी भी सिलेक्टेड लोगों से ही काम करवाते थे। समझ में आ रही है बात? अब छोटी डायरी में आने के लिए बात माननी पड़ेगी। हनुमान जी ने कोई बात काटी थी कि भाई वो संजीवनी बूटी लानी है और वो ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वो जय श्री राम कहां मिलेगी कोई पता नहीं। यस नो। और हम क्या करते हैं? गुरु जी मेरे बस की ना संजीवनी यहीं से करते हो कोई जड़ी बूटी। अब हाँ कौन जाएगा? तो लोग को भारत पार करना पड़ेगा। और लिख लो छोटी डायरी में, क्या जोर पड़ा है तो कहीं घिस जाएगा। एग्रेसिव चेंज। प्रताप जी ने जिम में जा जाके कौन सा चेंज कर लिया अपने अंदर? जो गुरु जी कट बना दिए 5-7 यहाँ है और 5-7 यहाँ, 3 और बच रहे यहाँ और यहाँ।
चेंज। हेलो, कुछ लोग ड्रेस डालने में 5 साल लगाते हैं, टाई पहनने में 5 साल लगते हैं, सूट सिलवाने में 10 साल लगते हैं, आरसीएम के जूते पहनने में टाइम लगता है, अंडरगारमेंट्स खरीदने में टाइम लगता है, बेल्ट। तो बेल्ट कौन देख रहा है? यही तो बंद रही है। फिर डायमंड की पिन में छेद हो जाएगा। 25 लाख पर मंथ नहीं आएंगे, 5,000 पर मंथ रह जाएगा। ये बेल्ट नहीं रोक रखा है। कितने लोग 100% है? खड़े हुए एक बार चेक कर लूं। जिसके सॉक्स आरसीएम के नहीं है वो बैठ जाए। सॉक्स नहीं है आरसीएम, रॉयल्टी सॉक्स में से घुस के धरातल को पार। ये सुनो, टाई आरसीएम की नहीं है। आप अगर मुझसे पहले मिल लेते तो आपने मेरा वो रूप नहीं देखा। मैं कैंची रखता था बैग में, और जिसकी शादी वाली टाई मिल जाए, क्योंकि आदमी पे टाई कौन सी होती है? जो ब्याह में लगाई थी एक ही बार, तो लोग उसे लगा जाते थे। मैं बोलता था आरसीएम की है, यूं करके नीचे लिखा होता था आरसीएम। कहां से काटता था उसे? सर ब्याह की निशानी सर। अरे ब्याह की निशानी तो यार वहां दिखाना अपनी मैडम यहाँ के अलावा हमारा। अब आप ही मुझे टाई देनी पड़ेगी। आपने काटी। मैं बैग में टाई भी रखता था और मैं बोलता था ले यार से, और आज के बाद ये लगनी चाहिए दोबारा कोई और आगे फिर काटूंगा। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग जैकेट दूसरी वाली डाल लेते थे, तब भी कैंची से काट देता था मैं जैकेट। बट डलेगी तो आरसीएम। नाटक नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। है क्या? प्लीज बैठ जाइए आप। और कुछ लोग कैसे चेंज करते हैं? डर से। अच्छा, डर से ज्यादा अच्छा है या पहले ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है? कितनी महिलाएं जो आरसीएम की साड़ी में है, ये डर से आई है, राजी राजी आ गई? सर हमें सूट पहन लेंगे सर, टाइम लगे साड़ी में सर। मैंने कहा साड़ी पहननी पड़ेगी। पहन गई क्या ना? पहले ही पहन ले तो मुझे क्या जरूरत थी पहने की? क्लियर है? चलो आगे। ऑलवेज फॉलो कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स, कार्डिनल रूल्स, अटूट नियम। अटूट नियम में पहला नियम क्या है? कोई भी नया काम अप्लायंस से पूछे बगैर ना करें। और हमें आदत है कोई भी काम नया पूछ के ना करें। करके बताएंगे सर जी, उधार दे के बताएंगे सर, वो उधार लेके भाग गया, अब आप दिलवाओ। पीयूसी वाला उधार काट के बोलेगा सर आप लीडर हो, आप दिलवाओ। मुझसे पूछ के दिया था, मैंने कहा था उधार देने की। मैंने तो ये बोला था मैं भी फोन करूं तो मना कर देना, आपने सिखाया उधार नहीं देना। कोई भी नया काम, कोई भी नया प्लान, कोई भी योजना एक बार अपने अपलाइन उस्ताद से डिस्कस जरूर करें। ये टॉप 5 हमने रामकिशन जी से 15 बार डिस्कस किया, तब लॉन्च किया था। ऐसे नहीं है, हमारे दिमाग की उपज है, ये मास्टरमाइंड लीडर्स ने डिसाइड किया था। दूसरा काम क्या है? किसी की आलोचना नहीं करनी, खंडन नहीं करना। और हम ज्यादातर किस काम पे लगे रहते हैं? एक चीज याद रखना, तारीफ 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 में लोग जान दे सकते हैं और आलोचना में लोग जान ले सकते। समझ लेना इस बात। अगला पॉइंट क्या है? किसी का पैसे, किसी के पैसे, किसी का ईगो, किसी की फैमिली के साथ खिलवाड़ ना करें। वो करोड़पति है, ठीक है, वो अपने लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है कि उससे उधार मांग लो तुम। तो सर आपका तो बहुत पैसे हैं, देखो आप जानते ही हो। एक रॉयल्टी अचीवर अगर किसी से पैसे मांगेगा तो सामने वाला कभी रॉयल्टी अचीवर नहीं बनना चाहेगा। इस भाई साहब रॉयल्टी पे आने के बाद इसकी हालत खराब है तो हम क्यों बने? दूसरा पॉइंट क्या है? ईगो। हर आदमी को ईगो रहता है, हमें भी रहा होगा। किसी का ईगो हर्ट नहीं करना। उसको समझ नहीं आ रहा, बोलो भाई साहब कोई बात नहीं, हो सकता है आज आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर मिलेंगे, दैट्स ऑल। फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे, मैं अपलाइन से मिलवाऊंगा। हो सकता है नहीं समझा पा रहा मैं आपको, उसकी क्लास नहीं करनी, उसकी हिंदी नहीं करनी,
उसको ये नहीं बोला हम समझा रहे हैं, तेरे समझ नहीं आ रही, ऐसे नहीं करना उसको। और नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली। ये फैमिली बिजनेस है, घर घर जाना होता है, यस नो। हमें सिखाया गया दीदी या बहन जी के अलावा दूसरा वर्ड नहीं आ जाए। दिनेश मोहन जी कॉमर्स के लेक्चरर थे, उनके मुंह से मैंने सुना था, अपनी सगी भाभी को छोड़ के किसी को भाभी नहीं बोलना। क्या बोलना है? बहन जी या दीदी बोलना है। वो बोल सकती है नहीं मुझे मैडम बोलो, तुम बोलो मैडम, तुम निकल लो, हम तुम्हें दीदी बोलेंगे, यस नो। क्योंकि भाभी भी अगर बोलोगे तो यहां मजाक की गुंजाइश रहती है। यहां फिर होली पे गुलाल लगाने का भी मन करेगा भाभी को, पर दीदी को लगा के दिखा, दीदी को तो टीका ही लगा दीदी। मर्यादाओं का खेल है, और जब जब मर्यादाएं टूटती हैं दंड मिलता है। मैंने दिग्गजों को इस इंडस्ट्री से उठ के बाहर फेंकते हुए देखा है, केवल कार्डिनल तोड़ते ही दंड का प्रावधान है, यस नो। अगर आपकी गाड़ी में आपकी वाइफ है तो कोई महिला लीडर बैठनी चाहिए, अन्यथा गाड़ी में नहीं बिठाना उसको। पूछो क्यों? पूछो क्यों? उसने अगर कोई एलिगेशन लगा दिया तो पुलिस वाले किसकी सुनेंगे? सरकार किसकी सुनती है? सारी पावर किसको दे रखी है? तुम्हारी उसी दिन। क्योंकि रिश्तेदार तो पहले ही बैठे थू थू करने। हाँ ना, अगर रामकिशन जी इस लेवल पे मेरे नट बोल्ट टाइट करते रहे, मैंने कि मेरे कैसे हुए, दिक्कत ना लो आप। तो सुनील जो जो बड़ा लेवल जाएगा बहुत केयरफुल। अभी उन्होंने किसी कंपनी का उदाहरण दिया मेरे को, एक ऐसा आदमी जिसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, किसी कंपनी का बड़ा हेड, और वहां किसी एम्प्लॉय ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ऐसे ऐसे रहा है। वो प्रूफ नहीं हो पाया, बस वीडियो में ये दिखा वो रूम से भागती हुई, बाकी कोई प्रूफ नहीं है। और उसके बाद भी उस कंपनी ने नेक्स्ट डे उसको फायर कर दिया। आज एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर रहा है, कितनी सी कंपनी, एक छोटी सी कंपनी में जैसे लोगों के सामने वो बैठता ही होगा ना, भगा देता होगा, उनके नीचे ज्वाइन कर रहा है, वहां नौकरी करता है। एक छोटी सी गलती, यस सर, यस। कितने लोग मानते हैं ये बिजनेस संसद तक जाएगा? जा तो लिया, गाइडलाइन वहीं बनी है, पर हम भी पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं ना। और आपकी कोई गलती किसी ने रिकॉर्ड कर रखी है, और आपको बनना है प्रधानमंत्री, मैं स्वयं सो लाल किले से संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं, और वहीं कोई वीडियो लॉन्च करने ले ले शपथ, खत्म, सुसाइड करेगा याद में। एक गलती ना समझी में करी गलती, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बिजनेस संसद तक जाएगा। ये बिजनेस डायमंड से आगे खेल शुरू होगा। आपको लगता है खत्म होगा, मुझे लगता है शुरू होगा। आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, यस सर नो। बहुत सारे लोग बाइक पे बिठा लेते हैं उसको, वो भी बैठ जाती है। गुरु जी, ये गांव वाले को नहीं पता ये गुरु जी है कि कौन है। वहां बातें बनेंगी बनेंगी। तुम सीता नहीं छोड़ी, तुम कौन हो? मौका ही क्यों दे रहे हो? इंडिपेंडेंट बनो, अपनी स्कूटी लो, अपने वाहन तैयार करो, अपना इंडिपेंडेंट करो। कर सकते हैं क्या? कर सकते हो तो करो, नहीं तो गिव अप करो, छोड़ दो। बदनामी नहीं चाहिए आरसीएम की, क्योंकि हमारा नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्योंकि एक छोटी सी मछली पूरे तालाब का सत्यानाश कर सकती है। एक गलती कितनों को याद रहेगा, और नहीं करके देखो, मैं तुम्हें फिकते हुए दिखाऊंगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी पाक पवित्र है, इतनी इतनी चीजों पे थूक देती है, बाहर मारेगी देखे। और बाहर क्या वैल्यू है आपको पता है? आरसीएम जब क्लोज हुआ था, जब इस पे जांच वांच बैठाई गई थी, तो हमारी बोली पता क्या लगी थी? 100 रुपए रोज का आदमी। वहां में भी पता चली थी हम कौन है। अरे जो लोग सेमिनारों में हमारा इंतजार करते थे, हम फैक्ट्री के बाहर 2.5 घंटे बैठ के इंतजार करते थे कि अंदर बुला ले। तब हमें लगता था यार एक बार भगवान आरसीएम चला। उस दिन समझ में आई थी अपनी वैल्यू। बाहर कोई कुछ नहीं पूछता, मैं बता रहा हूं आपको, ये गलती नहीं करनी। ध्यान रखेंगे कि मरेंगे, और उसके बाद भी कुएं में गिरना है, मैं और दूंगा पीछे से जा। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
किसी लेडी से बात कर रहे हो फोन पे, ध्यान हमेशा याद रखो रिकॉर्डिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही, अपने आप सधे हुए वर्ड निकलेंगे। किसी लीडर से बात करो, समझ लो रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने आप सधे हुए वर्ड निकलेंगे। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, आप बात कर रहे हो, उसने हैंड फ्री कर रखा है, उसका आदमी सुन रहा है, यस, उसी दिन उसकी मुंडी में रॉयल्टी निकाल देगा उसी दिन। समझ में आ रही है बात? कितनों को ये गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ पहले तो। हो रही है तो अभी ठीक कर लो इसे, नहीं तो आपका एक बहुत बड़ा फ्यूचर खत्म हो सकता है, बहुत बड़ा। हम आए थे पूरी दुनिया जीतने, और हम कई बार अपने घर में ही हार जाएंगे। यस नो? बहुत लोग बोलते हैं मेरी वाइफ डाउट करती है, वो करती है तूने कुछ किया होगा, और तू ही ठीक करेगा उसे। मेरा हस्बैंड डाउट करता है, तू अगर ठीक चले तो उसकी मजाल क्या, वो डाउट कर दे। सब अपने हाथ में कर सकते हैं सर। और ये क्या करता रहता है, ये पैसे का लेन देन भी करेगा, ईगो हर्ट भी करेगा, माता जी और बहन जी की अच्छी अच्छी भी देगा फोन पे। हेलो, इसको भी मैं तुम्हें गायब होते हुए दिखाऊंगा, ये गया, ये देख लो। कई बार आपको नहीं पता चलता होता क्या है, अपलाइन को सब पता है। अपलाइन अंधी नहीं है, उसकी हजारों कान है, हजारों आंखें हैं उसकी, जो एट ए टाइम फील्ड में है। यस नो? आपको लगता है अपलाइन को कुछ नहीं पता? सब पता। राम किशन जी को पता है यहाँ क्या चल रहा है, आज की मीटिंग की रिकॉर्ड सब पता है उन्हें। चलो आगे। ये नहीं करोगे, बोलो मैं कुछ भी हो जाए एथिक्स नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि जब जब मर्यादाएं टूटती है, नदी जब तक अपने ट्रैक पे चलती है कोई दिक्कत नहीं है, जब वो तोड़ती है ना तो बाढ़ ला देती है। जब तक ये 9 ग्रह अपने चक्कर में घूम रहे हैं जब तक ठीक है, जिस दिन इन्होंने मर्यादा तोड़ी खेल खत्म हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। जो जितना डिसिप्लिन है उसको उतनी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, और जिसके डिसिप्लिन में गड़बड़ है घर वाले उसकी टांगे बांध देंगे कि ये भाई साहब इस पे भरोसा नहीं है, इसे बांध के रखो, इस पे वॉच रखो। और जो डिसिप्लिन में रहेगा उसको बोलेंगे तू कहीं घूम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। अगला पॉइंट है ऑलवेज फोकस। किस चीज पे? अपने गोल पे, अपने टारगेट पे। मैं आया क्यों था, मुझे वो दिन रात याद रहना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको छोड़ के उन चीजों में लग जाते हैं, और ही चीजों, वो भूल ही गए कि मैं क्यों आया था इस बिजनेस में। और ये क्या करता रहता है, हमेशा इंतजार करता रहता है, सर ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा सर, अपने आप हो जाएगा, नहीं सीख जाएंगे सर, अपने आप कर लेंगे सर। और मैंने बोला था लीडर की क्वालिटी, नेवर वेट, नेवर हेजिटेट। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये ट्रेनिंग मतलब की है? सही चल रही है? कुछ फायदा होगा? यही छोड़ जाएंगे? पक्का? पक्का? देख लो। एक और चीज याद रखना, अगर आपके घर में बेटी है तो सामने वाले घर में भी बेटी है, वो बेटी बेटी होती है। ऐसा नहीं है तो बेटी है वो कुछ और है, वो बोटी है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बहुतों के परिवार तक टच हूं, उसकी फैमिली को फैमिली मान के, नहीं तो कोई तुम्हें बैठने नहीं देगा। कोई क्यों बुलाएगा भाई साहब, ये आदमी गड़बड़ है, इसको मत बुलाना। उसका मन भी करेगा तो वो बाहर ही मिलेगा, पेड़ के नीचे, यही चला जा।